जय जय श्री राधे राधा कुंड श्याम कुंड की जय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सर्वप्रथम सभी भक्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं राधा कुंड। हम लोग उपस्थित है राधा कुंड और श्याम कुंड। और राधा कुंड पे बड़े दूर दूर से भक्त वृंद आए हुए हैं और राधा रानी के समस्त घाटों पे दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। कार्तिक में दीपदान का एक अलग ही महत्व है और आज विशेषकर दिवाली है। आज ही के दिन राजा रामचंद्र जी पिताजी को लेकर अयोध्या में आए थे और राजा रामचंद्र जी के अयोध्या में आने से नगरवासी समस्त नगरवासियों ने सारे नगर को दीपों से सजाया था और बड़ा भव्य दीपदान किया गया। और तभी से ये परंपरा सनातन धर्म में समस्त भक्त वृंद उसी दिन से आज तक आप दिवाली का उत्सव देख सकते मनाते हैं। और हमारे भारत में दिवाली का पर्व विशेषकर मनाया जाता है और बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड और राधा कुंड में भक्त वृंद दीपदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बड़ा सुंदर दीपमाला से राधा कुंड को सजाया गया है चारों तरफ से। और भक्त वृंद बड़े दूर दूर से कार्तिक के इस पावन पर्व पे आते हैं। ये कार्तिक मंथ बड़ा ही पवित्र मंथ है। इस कार्तिक मंथ में भगवान श्री कृष्ण की अनेक मनोहर लीलाएं जो हैं उसको संपन्न किया है भगवान ने। जैसे कि दामोदर लीला हम जानते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने उखल से बांधा था और भगवान श्री कृष्ण ने कदम के 2 वृक्षों का उद्धार किया था जो नल कुबर के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था। और गिरिराज महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकटित गिरिराज महाराज जिनको भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात अपनी कनिष्ठ उंगली पे धारण किया था। और आज जो आप दिवाली का उत्सव दिवाली का पर्व मनाया जाता है, ये भी पर्व कार्तिक मंथ में ही संपन्न हुआ जब राजा रामचंद्र अयोध्या आए। उसके खुशी में ये दिवाली का पर्व मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ भक्तवृंद यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और कार्तिक व्रत का आनंद ले रहे हैं। प्रभु जी राधे राधे। आपका शुभ नाम? मैं हरि गोपीनाथ दास हूँ प्रभु जी। हरि गोपीनाथ दास जी कहाँ से आए प्रभु जी? मैं जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर से। तो आज के दिन आए स्पेशल की पूरा कार्तिक मंथ है? कल से आए हैं। अच्छा। आज राधा कुंड दर्शन के लिए आए क्योंकि हम लोग हमेशा फोटो में देखते थे कि इतना सुंदर सजाया जाता है। जय हो जय हो। आज पहली बार प्रकट रूप से देख पाए कि सच में ये दिवाली है। ऐसे दिवाली मनानी चाहिए राधा रानी के साथ। और आप इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे कि हम लोग रुक नहीं पाए कि आपको सुनेंगे ज़रूर। और मैंने आपको बीच में रोक दिया कि आपके ब्लॉग का नाम क्या है ताकि मैं और भी सुन सकूं। धन्यवाद। तो थोड़ा सा राधा रानी के बारे में मैं और क्या बताऊंगा तो भक्ति आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपके सामने नहीं, भक्त वृंद हैं जो सुनना चाहते हैं। और कहा जाता है ना कि हमारे जो प्रिय होते हैं उनकी व्याख्या करना, उनकी प्रशंसा करना भी एक भक्ति का अंग होता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनके लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया, अगर उनकी व्याख्या करने का कोई भी सुअवसर मिले तो हमारी जितनी क्षमता हो उनकी व्याख्या करनी चाहिए। तो आप राधा रानी के बारे में कुछ बताएं। तत्वों के बारे में तो मैं क्या बताऊंगा। श्रील प्रभुपाद से जो सुना समझा है थोड़ा सा गुरु महाराज से वही वर्णन करने का प्रयास करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे संसार में वृंदावन जो है सबसे होलीएस्ट प्लेस है। और वृंदावन के अंदर जो होलीएस्ट स्थान है वो है गोवर्धन जी। और गोवर्धन के अंदर जो होलीएस्ट स्थान है वो है राधा कुंड और श्याम कुंड। और हमारा परम सौभाग्य कहें कि हम यहाँ पर हैं। कोई हमें क्षमता नहीं है वर्णन करने की, न यहाँ खड़े होने की। ये राधा रानी के अहेतु की कृपा है जिन्होंने यहाँ हमें बुला लिया है। और आपकी अहेतु की कृपा है कि आपने कुछ बोलने का हमें अवसर दिया है। राधा रानी का तत्व तो इतना गहरा है कि कहते हैं कि शिव और नारद और उद्धव भी वर्णन नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं समझ पाते। तो हम मृत्य लोक के कलिकाल के क्षुद्र जीव क्या करेंगे। लेकिन राधा रानी
इतनी कृपामयी है कि वही भाव लेके चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ आते हैं तो सारे स्थान तो 6 गोस्वामी ढूंढ लेते हैं और सारे विग्रह भी ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक स्थान उन्हें नहीं मिलता और वो है कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ गया, जिनका वर्णन पद्म पुराण में और सारी पुराणों में है। तो महाप्रभु उस स्पेशल मिशन को लेके वृंदावन अपनी यात्रा में आते हैं और वो ढूंढ के बताते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड। तो ये वो स्थान है जहाँ पे न केवल राधा और कृष्ण का 5000 साल पहले की जो लीला है, ये वो स्थान है जहाँ 500 साल पहले महाप्रभु ने उसको फिर से पुनर्जीवित किया और हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतने सुंदर स्वरूप उसको दिया कि आज इतने हजारों लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और इतनी सुंदर यहाँ पर सेवा हो रही है। मैं तो अपने भावों का वर्णन नहीं कर सकता। हमारा सौभाग्य, परम सौभाग्य है और आप जैसे वैष्णवों के कारण हम यहाँ पर आ पाते हैं। कोई भी तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया राधा रानी का, और अच्छा लगता है जब भक्तवृंद हमारे प्रिय ठाकुर जी और राधा रानी के बारे में कुछ सुनाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने व्याख्या किया। और अभी हम लोग चलेंगे, रघुनाथ दास जी का दर्शन करेंगे, जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जिन्होंने राधा कुंड पे रह के भजन किया था, जिन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार किया था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का समाधि मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे। राधा रानी का बड़ा ही सुंदर दर्शन, बड़ा ही मनमोहक दर्शन। राधा कुंड और श्याम कुंड अपनी मनोहरता, अपनी सुंदरता से भक्तों के मन को मोह लेते हैं। बोलो राधा रानी की जय। राधा कुंड, राधा रानी साक्षात जल के रूप में यहाँ पे विराजमान है और सभी भक्तों को जल स्वरूप में दर्शन दे रही हैं।